तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से और लगातार सक्सेस कारवा मैं आपके सामने ला रहा हूं और बच्चों के अनुभव और उनके एक्सपीरियंस और उनके हार्डवर्क को सच्चाई के साथ आपके सामने लाता हूं। और मैंने बार बार कहा कि इन सारी वीडियोस का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, देश के हर एनडीए एस्पिरेंट को ये समझाना कि सच्चाई के साथ मेहनत से ही सफलता मिलती है। जहां आपके कॉन्सेप्ट पे भी आपको काम करना होगा और इस कॉन्सेप्ट पे काम करने के बाद उस पर बेस्ड जो सवाल हैं प्रीवियस ईयर के एनडीए ओरिएंटेड, उन क्वेश्चंस को भी अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तक आपको कॉन्सेप्ट का लेवल क्लियर ही नहीं होता है जब तक आप उससे ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। आज यूपीएससी के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा है। आज सेक्शनल कट ऑफ 25 से घट के 20% हुआ। आज जो कट ऑफ हम 350 360 सोचते थे, अगर एनडीए सेकंड को उठा के देखें तो 316 का आया और एनडीए फर्स्ट में उससे भी नीचे का कट ऑफ देखने को आपको मिलेगा। दैट मीन कहीं ना कहीं जो लेवल ऑफ स्टडीज़ हैं वो डाउन हुई हैं। बच्चे उन चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं जो चीज़ों को पढ़ने से सफलता तय की जा सकती है और बेटर स्कोर लाया जा सकता है। आज के इस सेशन में मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि आपको मैं रियलिटी से रूबरू कराऊं और इन सब चीज़ का उद्देश्य यही है कि मैं चाहता हूं बेटा कि एनडीए सेकंड के लिए एक ऐसी पॉजिटिविटी, एक ऐसी इंस्पिरेशन क्रिएट हो कि आप भी मेहनत करें सच्चाई के साथ और रिजल्ट लाएं। और मैं बड़े गर्व से कहूँगा कि देश का हर एमकेसीएन, जितना भी हमारा एमकेसी का बच्चा है, बिल्कुल वो जान लगा कि उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। वो ईमानदारी से कॉन्सेप्ट पढ़ता है, उस पर बेस्ड सवालों को लगाता है और डाउट काउंटर पे बैठ करके उन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और फिर से उनको लगाता है। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से वो सक्सेस पाता है। और इसी सक्सेस कारवां में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चा। आजमगढ़ धरती है जो यहाँ से फौजी बिल्कुल एक जज्बा पैदा होता है और एक अलग तरह का जुनून रहता है। तो चलिए, सबसे पहले रुद्र अपने विषय में कुछ बताइए, कैसे कारवां शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ, फिर हम आएंगे कि आखिर रिटर्न के लिए कैसे आपको एमकेसी की मदद मिली और कैसे आप यहाँ तक पहुँच पाए। सर, जैसा कि मैं यहाँ आया था 21 में सर, यहाँ दिसंबर वाले बैच में आया था। अच्छा। तो मेरा टारगेट था उस समय अप्रैल वाला मैं क्वालिफाई कर जाऊँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरा नहीं हो पाया था। मैं जब 11 लास्ट में था तो कोविड लग गया था। 12th वाली वही प्रिपरेशन अच्छे से हुई नहीं थी। प्रमोटेड गए आप? हाँ, प्रमोटेड हो गए, तो इस वजह से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं थे। तो मैं यहाँ एमकेसी के बारे में पता चला यूट्यूब से सर, तो यहाँ पे आया था, तो यहाँ एडमिशन लिया सर। एक बार 6 महीने का बैच ले लिया था सर। उसके बाद मुझे लगा कि और पढ़ाई बाकी है, तो फिर से मैंने एक बार बैच लिया था सर। 2 बार मैंने यहाँ पे मतलब मेहनत करी। सर लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट किया। एक और मैंने प्रीवियस ईयर लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रीवियस ईयर लगाए। एमकेसी की बुक सबसे अच्छी है सर, ये तो पता है सर। यही बुक मैंने बार बार रिवीजन करी थी, प्रीवियस ईयर लगाए थे सर। लेक्सिकॉन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही। लेक्सिकॉन इस बार के सारे क्वेश्चन हमारे लेक्सिकॉन में कैसे आए थे, तो यहीं से आए थे सर। यहीं से मैंने लास्ट के 5 डेज में एक बार पूरी रिपीट करी थी, 10-15 डेज में एक बार रिपीट करी थी पूरी। इस तरह से मैंने कई बार लेक्सिकॉन को 10 बार लगभग करी थी, इतने मुझे समय मिला। कॉन्फिडेंट हो गए थे? मुझे एकदम कंफर्म था कि इस बार निकाल के ही रहूँगा। इस बार आया था, सारी बुक सारे क्वेश्चन हमारे बुक से ही आए थे। सच है। 30 में कितना, 30 जो वोकैब पार्ट था कितना कर दिया था आपने मैडम? सर वोकैब इसमें पूरे 50 की बात करें तो मेरे 41 ही थे। 41, क्या बात है। तो बड़ा स्कोर है इंग्लिश में अपने लिए, जिसमें वोकैब ने आपको मदद किया। वोकैब में मेरे PQRS मेरे 1 गलत थे और उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स में सर, एंटोनिम में सर 2 गलत थे, सिनोनिम्स में 3 गलत थे। बहुत बढ़िया, मतलब ओवरऑल आपने कैलकुलेशन भी किया। चलिए, बहुत बढ़िया। रुद्र, ऑब्वियसली अब SSB की जर्नी शुरू हो रही है, नया चैलेंज सामने है। जैसे यूपी बोर्ड से पढ़ाई रही है आपकी, तो कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड के बच्चों में, बिहार बोर्ड के जो हिंदी मीडियम से हैं, स्पेशली वो किसी राज्य से हो, हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से हो, उनमें एक अजीब सा डर रहता है। क्या आपको भी डर लग रहा है? अभी तो नहीं लगा, पहले था सर, अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा जी। अब क्लासेस में लगातार हम आपके साथ उस तरह मेहनत करेंगे और इधर 1-2 महीने का समय बचा है। और हम लोग तो कहते भी हैं कि एमकेसी के SSB प्रोग्राम से जुड़ने का मतलब है कि हर बच्चा ये ठान के आए कि यहाँ जुड़ रहे हैं तो एक ही डायलॉग होगा कि सर दिस टाइम आई विल क्रैक द SSB। और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है। रियल इतना प्रैक्टिस आपको स्क्रीनिंग की, साइकोलॉजी की, GTO की, इंटरव्यू की, इतना रियल प्रैक्टिस देंगे बेटा कि आप में वो आत्मविश्वास आ जाएगा और आप बेहतर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है बेटा, जैसे मैथ को लेकर के बड़ा माहौल रहता है, मैथ पे कैसे वर्क किया, कुछ उसके विषय में बताया सर। मैथ्स का वही था, कंसेप्ट तो पहले क्लियर नहीं थे। यहाँ पे आया तो मतलब पता चला कि क्या चल रहा है मैथ्स में, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैथ्स पे था। फिर उसके बाद इंग्लिश पे मैंने फोकस ज़्यादा किया था। मैथ्स था सर, मैथ्स की बुक तो हमारी बहुत अच्छी थी, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन था, यहीं से सब कुछ मिला था। तो इस तरह से। अच्छा, बुक में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको, पहले ये बताएं सर। हमारी जो टॉपिक वाइज हैं, पहले तो टॉपिक वाइज है, फिर उसके बाद मिसलिनियस है। अगर हम टॉपिक वाइज लगा ले रहे हैं तो मिसलिनियस तो लगी जानी चाहिए, अप्रॉक्स लगी जाते हैं सर। हाँ, तो वो टॉपिक वाइज मतलब
जितने सारे कॉन्सेप्ट है टॉपिक वाइज दिए रहते हैं, तो हम मैं रुद्र की भाषा में थोड़ा आसानी से क्लियर कर दूं, मैं बड़ा ऑनेस्टली बात रुद्र कहता भी हूँ कि आई एम एनडीए एस्पिरेंट, और मैंने जो बुक बनाई वो इमोशन से बनाई। मैं हमेशा चाहता था, क्योंकि हम लोगों के टाइम क्या था कि सारे टॉपिक का जैसे कोई चैप्टर है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कॉमन होते थे, एक साथ होते थे, तो हम कर ही नहीं पाते थे। अब क्या कि सब टॉपिक वाइज हो जाने से बहुत मदद मिलती है कि आप एक सब टॉपिक क्लियर कर उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगा, एक सब टॉपिक क्लियर उस पर बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, और फिर जब आप प्रीवियस ईयर मिसलेनियस में बैठते हैं तो वहाँ पे भी आसानी से हो जाता है। तो मैथ में कितना क्वेश्चन बच्चा आपने अटेम्प्ट किया था? सर मैथ में मैंने 65 इतने अटेम्प्ट कर पाया। कितने सही थे उसमें से? सो मेरे 61 सही थे। बहुत बढ़िया, मतलब केवल 4 क्वेश्चन गलत थे। यस सर। बहुत बढ़िया, मतलब आपका स्कोर ठीक ठाक गया होगा। यस सर। जीएटी पार्ट में टोटल कितना अटेम्प्ट किया था बच्चा? सर 90 अप्रोक्स 90 के आसपास। कितना गलत होगा बच्चा? सर उसमें 10 या 12 गलत थे। तो मतलब एक तरह से 70-80 के पास वहाँ भी आ सर गया। हाँ अच्छे चलिए, तो स्कोर तो आपका बहुत बढ़िया जा रहा है, मतलब ये स्कोर 400 अब जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कहीं तक। यस चलिए, बहुत बढ़िया। तो एनडीए क्या आप जो सेकंड 2022 का हुआ था उसमें भी अपीयर हुए थे? सर अपीयर तो हुआ था सर, रिजल्ट का पता नहीं सर, मेरे उसमें मार्क्स बन रहे थे सर 353। अच्छा, अभी रिजल्ट देखा नहीं आपने जब आया फाइनल? सर देखा था सर, मेरा रिजल्ट इसको नहीं किया सर। अच्छा सर लड़कों से जैसे एक्चुअली हुआ ये था कि फर्स्ट मीटिंग में मुझे 20 सीरीज मिली थी वहाँ पे। अच्छा। सेंटर पे। और फिर सेकेंड मीटिंग में सर C सीरीज मिली थी। मैंने मैथ्स वाले सर से पूछा भी था, सर सीरीज का कोई इशू होता है? तो मैथ्स वाले सर ने, विकास सर, वो बोले नहीं इसका कोई इशू नहीं होता। फिर मैंने फ्रेंड से पूछा तो वो बोला नहीं, सीरीज मैच करनी चाहिए जो मिली हो। यस सर, नहीं तो क्लास कर जाएगा। हाँ, तो वो मुझसे कम जिनके मार्क्स थे सर 323 वाले सर इंटरव्यू देने गए थे। 16 वाले भी जा रहे हैं सर, वो गए थे पर मैं नहीं गया था, फिर क्या ही था। चलिए कोई नहीं, जब शुरुआत हो जाए। इस बार आपने ऐसा स्कोर किया कि कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। हाँ सर, इस बार तो कंफर्म। थोड़ा सा फैमिली के विषय में बताएं, कौन कौन है परिवार में, कैसे फौज जाने का सपना तैयार हो रहा है? सर मेरी फैमिली में सर मेरे डैड हैं, मम्मी तो है नहीं सर, भाई हैं, हम लोग तीन भाई 3 बहन हैं सर। पिताजी हैं, पिताजी मतलब फार्मर ही हैं, बड़े भैया प्राइवेट जॉब करते हैं, और दीदी यहीं है इलाहाबाद में साथ में प्रिपरेशन करती हैं। यस, चलिए बहुत बढ़िया। तो सब कुछ पिताजी ही संभालते हैं? यस सर, पिताजी भैया प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो संभालते, सब कुछ संभालते। चलिए बहुत बढ़िया है। और रुद्र आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। यस सर, जिम्मेदारी तो है, यहाँ तक दिखाना है बेटा आपको, और आप जैसे ही बच्चे करते हैं, मैं एक अच्छी बात ये कहूँगा। और रुद्र एग्जाम्पल है हार्डवर्क का। मैं इनके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप कितने आउटलुक से बेहतर दिख रहे हैं, कितना डायनेमिज्म ला रहे हैं, इससे इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, और ईमानदारी की मेहनत ये है। और एक गारंटी आपको ज़रूर देता हूँ, आज रुद्र का एक इंटरव्यू आप देख रहे हैं, एक इंटरव्यू जल्दी और आप देखेंगे, जिसमें किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे इनके व्यक्तित्व का, इनके पर्सनैलिटी का। इस चीज़ को भी आपको देखने का बेहतर अवसर मिलेगा, तब आपको महसूस होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के इस स्टेज पे कैसे किस तरह से होता है। अच्छा, अंग्रेजी जैसा एक भय हमारे यहाँ अपने यूपी बिहार में बच्चों में दिमाग में रहता है, आपको कितना भय है उस चीज़ से, और क्या काम कर रहे हैं इसमें उसके लिए? सर इसमें तो सर ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन पे ही ध्यान करना है। राइट। हाँ, तो वही लगा है। तो इस समय क्या एफर्ट उसके लिए बढ़ाएं कि हाँ कम्युनिकेशन हमारी बेहतर हो? सर वही ज़्यादा से ज़्यादा हमें वर्ड पे काम करना पड़ेगा। सर अभी जैसे सर से बात हुई तो सर ने बताया कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें आप, उससे डिबेट करें, दोस्तों के साथ बातचीत करें, इंग्लिश में ही करें, ज़्यादा कम। और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्टिविटी कराएंगे, जैसे आप लोगों का SSB क्लास जो होता है, जैसे 9 to 10 आपका जनरल अवेयरनेस रहता है, 10 to 4 4 to 6 हमने पूरा स्पेशल प्रैक्टिस सेशन लगाया है, 2 घंटे का डेली का। जब आप क्लास में आएंगे तो डेली प्रैक्टिस में आपको PPDT, टैट, वैट, SRT, SD, ज़्यादा से ज़्यादा GD, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चरेट, मतलब खूब प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास क्या हो जाए। जैसे मैथ में आप अच्छा काहे किए जी, प्रैक्टिस अच्छा किए सर, प्रैक्टिस किए। शुरू में सर आया था मैथ्स में बहुत डर लग रहा सर, मैं पास ही पहला वाला दिया था अप्रैल में सर, उसमें मैं मैथ्स क्वालिफाई नहीं किया था सर। इस बार मैंने अच्छा किया है सर। मैथ्स में ही डर था सर, मैथ्स अच्छा गया तो GAT तो खैर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रुद्र, आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस बनाए रखें। एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ की अगला एग्जाम भी है 3 सितंबर को, ऑब्वियसली उसमें ईश्वर करें उससे पहले आपका SSB क्लियर हो जाए, लेकिन तब भी आपको रिटर्न तो देना ही है। यस सर। तो क्या लगता है कि इस बार कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? सर अच्छा रहेगा सर। क्या ऐसी खास चीज आप करेंगे, क्योंकि देखिए आपके पास एक्सपीरियंस है। सर। बाकियों के पास जो दिक्कत आती है वही आती है कि क्या ऐसा करें सर जिससे सिलेक्शन में अच्छा स्कोर हो जाए, तो आप कॉन्फिडेंट आप क्या करेंगे बताइए? सर ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो हम मैथ्स, इंग्लिश, उसके बाद प्रीवियस ईयर। सर यही प्रीवियस ईयर जिसने जम के लगाया सर उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट के लेवल को क्लियर सर। यस सर, उसे क्वेश्चन का सर पैटर्न पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन। और मैं बच्चों से कहना भी चाहूँगा कि लगातार जैसे हम लोग बेटे हैं यूनिट टेस्ट करते हैं या मॉक टेस्ट करते हैं, तो हमें भी रियलिटी
क्वालिटी पता चल जाती है सर। यहाँ के यूनिट सर, यहाँ के मॉक टेस्ट जिसे लगा लिए मन से दे लिए सर, यहाँ के बहुत अच्छे हैं सर। बिल्कुल, हमारी कोशिश भी यही होती है कि बच्चों को यूपीएससी के एग्जाम से पहले यस सर, सेम उसी तरह सर जैसे यूपीएससी कंडक्ट, और हर महीने हम कंडक्ट करते हैं, तो आपको भी चाहेंगे कि हर महीने अपीयर होते रहिए। यस सर, क्योंकि ये कारवां रोकना नहीं है सर, तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और बेसिकली जो हमारे बच्चे बहुत डिमोटिवेट भी रहते हैं। यस, जैसे अपने बेसिकली मान लो चाहे मऊ के हों, आजमगढ़ के हों, देवरिया के हों, गोरखपुर के हों, जौनपुर के, जितने भी अपने आसपास, इन जिले के बच्चों में दम तो बहुत है, लेकिन एक अलग तरह का इनमें डर रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे, डर कैसे भगाएं और कैसे कॉन्फिडेंट ले, क्या ये कर सकते हैं? ये सब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मुझसे कमज़ोर कोई नहीं है। सबसे कमज़ोर अपने आप को मैंने माना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए सर। सर, और यही रास्ता है जिससे सफलता पाई जा सकती है। यस सर। तो आप आज निचोड़ समझ चुके होंगे रुद्र के माध्यम से कि आपको बेसिकली जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, पहली बात थोड़ा सा डिजिटल या वर्चुअल दुनिया से बाहर आइए। यस सर। रियल ग्राउंड पे आइए, अच्छे से पढ़िए, किताब उठाइए और जो सवालें हैं उनको लगाइए। केवल डिपेंडेंट मत रहिए कि सामने वाला जो पढ़ा दे रहा है, जो क्वेश्चन करा दे रहा है, उतने पे आप डिपेंडेंट बैठ गए। नहीं, जब तक सवाल आप स्वयं से नहीं अप्रोच करेंगे, आप में कभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैं एग्जाम कर सकता हूँ। तो मुझे यही सब कहना है। और बेसिकली हम भी जो बच्चों की स्ट्रैटेजी या प्रिपरेशन रुद्र है, इस समय लगातार मैं यही फोकस कर रहा हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की हम आदत डालें। और उनको ये भी कहता हूँ, प्रैक्टिस करोगे, डाउट आएगा तभी डाउट काउंटर पे आके अपना डाउट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे वो। बाकी चलिए, आपको घबराना नहीं बेटा, एसएसबी के लिए बिल्कुल रॉक स्टार बना देंगे आपको। एंड एवरीडे विल गेट वेरी स्ट्रॉन्ग वर्किंग। 8 से 10 घंटे हम समय लेंगे यहाँ पे आपका डेली, लेकिन इनमें आपको हम बेहतर करके दिखाएंगे। और एसएसबी के हर बच्चे को, जितने भी एनडीए के हैं, कमज़ोर हैं या किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र या राज्य से या हिंदी मीडियम से आए हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। देश में कहीं सपोर्ट मिले ना मिले, बट एमकेसी में आपको प्यार हो, सपोर्ट हो, केयर मिलेगा, जिसके दम पे आप अपनी सफलता बेहतर कर पाएंगे और अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कारवां जारी रहेगा और कुछ ऐसे ही जेन्युइन, रियल, ओरिजिनल बच्चों से मुलाकात मैं आपकी कराऊंगा। और मैंने कहा इसका उद्देश्य कहीं ये नहीं है कि हम बहुत कुछ और बताना चाहते हैं, हमारा केवल उद्देश्य ये है कि रुद्र कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस दिस इज द मोटिवेशन, और इसका कारवां हम आपके लिए जारी रखेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।